किर्गिज़ सदर के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान के सदर सादिर ज़पारोव का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। उस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। किर्गिस्तान के सदर को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने वफ़द के अरकान का तारुफ भी करवाया। बादज़ां किर्गिस्तान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वाज़ेह रहे कि ये किर्गिस्तान के सदर सादिर ज़पारोव का पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत शेड्यूल है। किर्गिज़ सदर का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी मुतवक्के है। इस मौके पर दोनों मुल्कों में मुतअद्दिद अहम मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सेनेटर फैसल वाबडा ने सोहेल अफरीदी की नाअहली की पेशगोई कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाअहली से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए फैसल वाबडा ने दावा किया है कि सोहेल अफरीदी जल्द नाअहल हो जाएंगे। फैसल वाबडा ने कहा कि PTI ने सियासत में मजीद गंद करना है तो फिर गवर्नर राज के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि फहरिस्तें तैयार हैं। मुल्क से बाहर बैठकर बातें करने वालों को भी पता चल जाएगा कि इनके खिलाफ क्या होने वाला है। फैसल वाबडा ने दावा किया है कि PTI के लोग ही इमरान खान के आज के हालात के जिम्मेदार हैं। इमरान खान को यहाँ तक पहुँचाने वाले PTI के सियासतदान हैं। सेनेटर फैसल वाबडा ने दावा भी किया कि आज वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज अगर बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो ये खिलाफ आइन होगा। इस पर ताज्जुब नहीं होगा मगर अफसोस ज़रूर होगा। बच्चों की टांगे जमीन पर लगती नहीं और मोटरसाइकिल दे देते हैं। अदालत ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ आसिफ शाकिर एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस कम उम्र बच्चों पर FIR दर्ज कर रही है और फिर कानून साजी करके भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से आगाही देने के बजाय जुर्माने और FIR करना दुरुस्त नहीं। अदालत से इस्तदा की कि अदालत भारी जुर्मानों के लिए की गई तरामीम कलअदम करार दे। दरख्वास्त गुजार के दलाइल पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत ने कानून बना दिया है कि इस पर अमल करें। यहाँ पर आप कानून पर अमल दरामद के बजाय कानून ख़त्म करने आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बच्चों की टांगें ज़मीन पर लगती नहीं और उन्हें मोटरसाइकिल लेकर दे देते हैं। मेरे घर के बड़ों और बच्चों को दोनों के चालान भी आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस ने बताया कि 5000 कम उम्र ड्राइवर्स वन वे की खिलाफ वर्जी से हादसात में जख्मी और फौत हुए। अमरीका में गैर कानूनी असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्ज़िम अफ़गान शहरी निकला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीका में गिरफ्तार शख्स लुकमान खान पाकिस्तानी नहीं बल्कि अफ़गान शहरी है। इससे कबल यह खबर सामने आई थी कि 25 साला लुकमान खान की गिरफ्तारी 24 नवंबर रात अमल में लाई गई थी। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया था कि पुलिस ने कनेवी पार्क वेस्ट में एक ट्रक को रोका जिसमें लुकमान मौजूद था। पुलिस के मुताबिक लुकमान खान ने गाड़ी से बाहर निकलने के अहकामात न माने और मुज़ाहमत करने पर उसे गिरफ्तार किया गया। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट में पुलिस का हवाला देते हुए बताया कि यह तफ्तीश के दौरान लुकमान खान के ट्रक से पिस्तौल, मैगजीन और मुबैना हमले की मनसूबाबंदी की। कराची बार एसोसिएशन के मारूफ कानूनदान गुलाम इसाक खान चाचो, जो किसी भी शोहरत के मोहताज नहीं, रेगुलर वकील हैं और कराची बार के लाइब्रेरियन के उम्मीदवार भी हैं। कराची बार के वकला के लिए लंच का अहतमाम। इस मौके पर वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुलाम इसाक खान चाचर ने किया कि हम बड़े दावे नहीं करते लेकिन वकला की फलाह के लिए नहीं, जो कुछ सोचा है वो ईमानदारी दयानतदारी से सर अंजाम देंगे। वकला साथी है कहा कि गुलाम इसाक खान चाचर वकला के राइट्स का आज़म लिए मैदान में आएंगे। वकला की बड़ी तादाद उनकी मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं। गुलाम इसाक खान चाचर आला तालीम याफ्ता, इनकसारी, आला ज़र्फ़, शरीफ अल-नफ्स शख्सियत के मालिक वकला के मसाइल को बखूबी समझते हैं बल्कि वकला की फलाह के लिए बेहतरीन काम सर अंजाम देने की सलाहियत भी रखते हैं। कानून की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। वकला ने कहा कि हम उनकी शख्सियत और उनके अज़म को देख कर उनके साथ शामिल हैं।
मेरा नाम एडवोकेट गुलाम इसाक चाचड़ है और मैं कराची बार एसोसिएशन में लाइब्रेरी की सीट पे कंटेस्ट कर रहा हूँ। तमाम कराची बार एसोसिएशन के वकला को रिक्वेस्ट है कि मुझे वोट दें और कामयाब कराएं। इंशाल्लाह मैं उनके वोट की इज्जत, मैं उनके वोट के वकार जो है बुलंद रखूँगा। मेरा नाम सालिहा है और मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट द गुलाम इसाक चाचड़। ही इज़ कंटेस्टिंग फॉर लाइब्रेरी। आई एम राहिला मुगल फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी लॉयर्स फोरम। हमने अपने कैंडिडेट को जो है नॉमिनेट किया है गुलाम इसाक चाचड़ फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन इन कराची बार 2025। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो वोट देकर इनको सपोर्ट करके इनको इलेक्ट यंग जनरेशन को लेकर आए। सामने उनके अच्छे मोटिव हैं, अच्छी विजन है। तो जो है इंशाल्लाह ताला लाइब्रेरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी जो है एडवांस तरीके से जो है वो उसको हमने जो है वो सोचा हुआ है करने को। इंशाल्लाह हम ऐसी पॉलिसी को वादा नहीं करेंगे जो हम आप पूरा नहीं कर सके। जैसे जीतेंगे इंशाल्लाह ताला से जो हमसे मैक्सिमम अच्छा हो सकेगा, हम कराची बार के लिए, अपने एडवोकेट्स के लिए जो है वो भरपूर तरीके से काम करेंगे। इंशाल्लाह हमें ज़रूर वोट करिए, सपोर्ट करिए। हमारे इलेक्शन 13 दिसंबर को है, तो इंशाल्लाह ताला आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे गुलाम इसाक चाचड़ रिक्वेस्ट फॉर द लाइब्रेरियन। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले वकला ने अपनी मुहिम तेज कर दी। मरूफ कानूनदान हारून अहमद खोसो, जो किसी भी शोहरत के मोहताज नहीं, 2007 से रेगुलर वकील हैं और कराची बार के नायब सदर की उम्मीदवार बल्कि वकला के राइट्स का आज़म लिए मैदान में आए हैं। वकला की बड़ी तादाद उनकी मुकम्मल हिमायत कर रही है। हारून अहमद खोसो आला तलीम याफ्ता, इनकसारी, आला सरफ, शरीफुल नफ्स शख्सियत के मालिक, वकला के मसाइल को बाखूबी समझते हैं, बल्कि वकला के राइट्स के लिए बेहतरीन काम सर अंजाम देने की सलाहियत भी रखते हैं। उनके मंशूर से वकला बहुत मुतासिर हुए। हारून अहमद ने कहा कि बार के इलेक्शन पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन की वजह से मुलतवी होते हैं, हमें कोई फर्क नहीं। साथ ही वकील ने कहा कि हारून अहमद खोसो कानून की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनकी शख्सियत को देखकर उनके साथ शामिल हुआ हूँ और उनके शाना बशाना हूँ। ऐसे वकील को मुंतखब किया जाए जो वकला की फलाह के लिए काम कर सके। वकला को चाहिए कि ऐसे वकील का इंतखाब करे जो वकला की बेलोस खिदमत करे। वकला के लिए तो ये है कि सारे नारे लगाते हैं कि ये वकला के वेलफेयर करने के लिए आ रहे हैं। मैं वेलफेयर की बात नहीं करूंगा, बात यह है कि वकला के राइट्स हैं, उनके राइट्स का आज तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं हुआ। मैं खुद एक वकील हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वकला के क्या राइट्स है, वकला किन मसाइल से गुजर रहे हैं, और उन मसाइल को लेकर इंशाल्लाह ताला मुझे मौका मिला तो मैं अपने कैबिनेट में अपने दोस्तों के, अपने तमाम कोलीग्स के मसाइल को हल करने की कोशिश करूँगा। जो उनके राइट्स हैं, उनके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ करने की मैं कोशिश करूँगा, ताकि जो वकला के जो मसाइल हैं उनको लेके हम जो है वो कैबिनेट अपना जो है रोल प्ले करे। और इसके अलावा जो ख़ासतौर पर जाली वकीलों के पीछे ख़ासतौर पर मेरे दोस्तों की मुहिम जो चली रही है, मैं इस अपने मंशूर से पीछे नहीं हटूंगा। जो जाली वकील है उनका बाकायदा रास्ता हमें रोकना होगा। दोबारा अगर कोई इंटर होता है तो जाहिर बात है उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए, एक बार की रेजोल्यूशन होनी चाहिए। और फिर इस मामले को लेकर हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, मिसाल के तौर पर डीजे साउथ है या डीजे ईस्ट है, जो भी हम उनसे भी बात करेंगे कि इस इकदाम के लिए वो भी हमारी मदद करें, स्टेट हमारे साथ रहे। मेरा नाम आयशा है और मैं सर हारून सर की टीम में की हूँ, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, सर हारून का जो है नेचर वाइज मोबाइल्स बहुत अच्छे हैं और इस चीज़ की हमने उनसे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह खड़े होंगे तो ज़रूर अपना रोल प्ले करेंगे। हाई कोर्ट के इलेक्शन में भी ऐसे हुआ था कि ये आगे बढ़ेंगे। मैं डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर था हाई कोर्ट में, हमने इलेक्शन बिल्कुल ड्यू डेट पे कराया। यहाँ पर भी 13 को ही होंगे। ये रूमर्स को आप किक आउट करें, क्योंकि वकला ने बहुत पैसा खर्च किया है और अगर टाइम आगे बढ़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका अमाउंट जो है वो दुगना हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन आगे हो।